नमस्कार, आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज। इस समय औरंगाबाद जिला के माली थाना अंतर्गत गांव के क्या नाम है जी? कोल मांझी गांव में उपस्थित हूँ। एक दलित लड़की पूजा नाम के उसको साथ में गैंग रेप किया गया और ये गैंग रेप करने के बाद उसको निर्मम हत्या कर दिया गया। अभी तक के जो अपराधी है बेखौफ घूम रहा है और अभी तक के प्रशासन या किसी सरकार द्वारा किसी तरीक़ा से ठोस कदम उठाकर उसको गिरफ्तारी या किसी तरीक़ा के उसके विरुद्ध में कार्रवाई नहीं किया गया है। इससे बहुत माने इस परिवार, इस गांव और समाज का इससे बहुत आहत है। और इस समय समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीड़ित के परिवार से मिलने आए हैं। आपको वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि पीड़ित के परिवार और समता मूलक संग्राम दल का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो क्या बोल रहे हैं। बने रहिए। नमस्कार, मैं शशिकांत कुमार। आप लोग समझ लीजिए जितने पत्रकार बंधु हैं कि इस तरह के जो न्याय के कुर्सी पर बैठा हुआ है, ये अपने आप को नीतीश कुमार बोलता है कि हम सुशासन की सरकार है, और उसके कुछ लोग जो दरोगा है जिसके ऊपर वो भरोसा करता है कि ये न्याय करेगा, वो हमारी बेटी बहू की इज्जत का बोली लगा रहा था। कितना आसान से बोल दिया। जो पीड़ित जो जिसकी हत्या हुई है, रूपा नाम है ना, पूजा के बहन है, वो गई थी थाना पर, तो उसको शायद दरोगा वो बोला, वो दरोगनी लेडीज है वो, उसने बोला कि क्यों ले इतना दौड़ रही हो, 5-6 लाख रुपया ले लो, मैनेज कर लो, यही बात ना बोला वो आपकी ननद बताइए। इस तरह की बात जो है नीतीश के थानेदार बोलता है, और यहाँ के एसपी और नीतीश कुमार कहता है कि हम बहुत बड़ा ईमानदार है। मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोग के चैनल पे, ईमानदार नहीं है, ये सब लोग चुतिए लोग हैं। ये कब क्या बोलेंगे और कहाँ बदल जाएंगे। और जाति के नाम पर इन लोग सरकार चला रहा है। और नीतीश कुमार के सरकार में यहाँ जितने जो गुंडा बदमाश है ना, वो एकदम छुट्टे साड़ की तरह घूम रहे हैं, और दलित लोग जो है पीड़ित महसूस कर रहा है, इनकी इज्जत को रौंदा जा रहा है। इसलिए मैं दोबारा कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के उसको 1 मिनट भी कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है। सवाल नहीं करना, वो नहीं है वो। अभी मैं आया हूँ और भी बहुत सी बात है, और मैं एक बार बता रहा हूँ कि पुलिस का रिपोर्ट जो आता है और लाश को शिनाख्त करता है, उसके पास, वो मेरे पास रिपोर्ट किसी लड़के ने भेजा है, उसमें पुलिस ने लिखा है कि ये लाश जो वो शिनाख्त करता है कि क्या क्या है, उसमें कहा गया है कि लड़की के पीठ पर नाखून का निशान पाया हो, लिखा गया है उसमें। दूसरा लिखा गया है कि पेट पर उसको खरोच का निशान है। तीसरा उसने ये भी जिक्र किया है कि स्तन भी जख्मी है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग कह रहा है कि उसके साथ इस तरह की घटना नहीं घटी, तो आत्महत्या करने में पीठ में नाखून का निशान कहां से आएगा और कौन लगाएगा उसको पेट पर खरोच कहां से आया, उसकी आस्तन पर जख्मी कैसे हुआ? इसका मतलब है कि उसके साथ गैंग रेप हुई है, और इसी जगह इसी कपड़ा से उसको मुजरिम पकड़ा ना जाए, इसलिए साक्ष्य मिटाने के लिए इससे उसको फांसी देके मार दिया गया, और आत्महत्या करार करने के लिए नहीं दिया गया सर। पूजा का ओढ़नी से दिया गया, ओढ़नी से, अच्छा, जो ओढ़नी से उसको फांसी दिया गया। और इतना सातिर है वो मुजरिम कि केवाड़ी अंदर से लगा के और ये खिड़की दिया भाग गया, ताकि ये बाहर से आदमी देखे, देखिए ये ईटा का खिड़की खुला है, ये इसको घसका के इधर से निकल गया और ईटा गिरा के निकल गया, ताकि बाहर से जब लोग आवे तो उसको लगे कि लड़की जो है ना आत्महत्या कर ली है। क्यों आत्महत्या करेगा भाई? मरना इतना आसान है क्या? आत्महत्या इतना आसान है क्या कोई कर लेगा? वो उसको मारा गया है, और पुलिस ने जो लिखा है डिटेल लाश के बारे में, उससे साफ जाहिर होती है कि उसको उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसको मारा गया है। और दूसरी बात, यहाँ के हमारे जो लोग आए थे, कुछ महिलाएं लोगों ने ऐसी बात बताई है कि यहाँ के सरकार को शर्म आना चाहिए। आपको पता होगा कि गैंग रेप के बाद सीमन टेस्ट नहीं पकड़ा जाए, इसके लिए
हमारी जो बच्ची है उसके उसके अंदरूनी भाग में भी चोट पहुंचाया गया है। यहाँ तक कि सीमेंट, हाँ, प्राइवेट पार्ट में कपड़ा डाला गया ताकि सीमेंट टेस्ट में पकड़ा ना जाए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए। और फिर भी यहाँ के प्रशासन को शर्म नहीं लगता, यहाँ के एसपी को शर्म नहीं लगता कि इस तरह से दरिंदगी करके हमारी बच्ची को मारा गया और उसको अभी दामाद बना के पता नहीं कहाँ प्रशासन क्या कर रहा है, उसको पकड़ नहीं रहा है। और अभी मैं आया हूँ तो यहाँ कोई प्रशासन नहीं है, कोई प्रशासन नहीं है। ये नीतीश कुमार, कान खोल के सुन लो, अभी मैं आया हूँ इसीलिए मैं सामने आया था। प्रशासन दिन के उजाले में आता है और चेहरा चमका के जाता है कि मैं यहाँ गार्डिंग कर रहा हूँ, बाकी यहाँ छोड़ चुका है। जबकि प्रशासन को यहाँ पता है कि यहाँ के दबंग लोग जो है इस बेटी के जो साथ जो दुष्कर्म हुआ है उसको छिपाने का पूरा प्रयास किया है। उसका लिखित मेरे पास है, लिखित कि लोगों ने पंचनामा बनाया है। पंचनामा में कहा गया, कौन साइन किए हैं सर? उसमें पंचनामा में जो साइन किया गया है उसमें यहाँ नाम है कागज पे, और उस पे साइन किया गया है कि इसके साथ जो है आत्महत्या किया है ताकि ये उस पंचनामे में कुछ स्वर्ण व्यक्ति भी है। सवर्ण जाति का लोग क्या है उन लोगों का? सिंह और पांडे है, हाँ। सिंह और पांडे है, और कुछ दबाव डाला के तो दलित को भी लिखवा लिया है कि नहीं। और इस तरह का किया है। और एसपी अभी तक वैसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करे जो कि सभी प्रॉक्सो एक्ट के तहत, चूंकि लड़की जो है अंडर एज है, वो 15 साल की मात्र लड़की है। पॉक्सो एक्ट में दर्ज है। हाँ, अब पैक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज है, तो उन लोगों पर पैक्सो एक्ट में जो साथ छिपाने का काम कर रहा है, मुजरिम को बचाने का काम कर रहा है, सही पर ना होगा। जो लिखित एविडेंस है, जिसने कहा है कि लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ, उसको पास क्यों नहीं केस होगा उसके ऊपर? उसको पुलिस पकड़े और उसको पीटे, 3rd डिग्री टॉर्चर करे उसको। तुरंत मुजरिम कहाँ है तो चला आएगा उसको। अभी उसके मुजरिम को माँ बाप को उठाना चाहिए था, अभी तक उसके इश्तिहार छप देना चाहिए था, उसके कुर्की मलजब्ती का, लेकिन ये सब कुछ काम नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि खुलेआम राजनीतिक दबाव में, यानी नीतीश कुमार के सरकार, भाजपा और जदयू के सरकार का संरक्षण है मुजरिम का, और पुलिस जो है उसी के इशारे पे भड़ुआगिरी कर रही है, हमारे लोग को वो न्याय नहीं देने का काम कर रहा है। तो मैं आज पीड़ित से मिलने आया हूँ, यहाँ इलाका देखने आया हूँ, इलाका देख के मैं जा रहा हूँ। अब यहाँ के मुजरिम चाहे तो पुलिस पकड़े, चाहे तो पुलिस को वो जिंदा या मुर्दा जरूर मिलेगा। सर उनसे मैं बात करना चाहूंगा। अब बताइए, आप बॉडी देखी थी?